स्निग्धा ने अपने अंदर का डर चेहरे पर नहीं आने दिया। वो फ्लैट फेस लेकर धीरे धीरे कार बैक कर रही थी कि सब इंस्पेक्टर अशोक वाघमरे उसी की तरफ देखकर एक हवलदार के कान में कुछ कह रहा था। सिकंदर इतना लंबा चौड़ा होकर भी गाड़ी के फ्लोर पर उकड़ू होकर बैठा था। वो तो फॉर्च्यूनर थी, इसलिए सिकंदर छुप गया, वरना वैगनार होती तो अशोक वाघमरे को 100% उसकी पीठ दिख जाती। हवलदार ने स्निग्धा को कार रोकने का इशारा किया। अगर वो पैसेंजर सीट की तरफ से कार में झांकता तो उसे सिकंदर जरूर दिख जाता। स्निग्धा ने कार तिरछी करके रोकी ताकि उसकी तरफ की विंडो हवलदार के पास रहे और दूसरी तरफ जाने के लिए उसे पूरी कार का घेरा काटना पड़े। एक पल की फुर्ती में स्निग्धा ने अपना टॉप थोड़ा नीचे करके क्लीवेज को हाइलाइटर बना लिया। हवलदार स्निग्धा की विंडो के पास आया और शीशा डाउन करने के लिए कहने लगा। स्निग्धा ने सिर्फ आधा शीशा खोला। यस, व्हाट हैपेंड? हवलदार की निगाह चेहरे से फिसलकर स्निग्धा के पहाड़ों पर जा रही थी। वो इधर ना गाड़ी बैक नहीं करने का, साहब बोला है पीछे का रास्ता बंद है तो सामने से जाने का। स्निग्धा ने हाँ में सर हिलाया और जगह बनाती हुई जैसे तैसे वहां से बाहर निकली। सी, तुम्हारे साथ रहने पर मैं कितनी बड़ी रिस्क उठा रही हूँ। पेमेंट तो मुझे मिलनी चाहिए। अरे रे, तुम्हें तो कछु मिल ही नहीं रहा है। स्निग्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। हमका 10 नहीं, अब 15 लाख चाहिए, वो भी कैश, वो भी काम से पहले। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं तुम्हें एडवांस के नाम पे ना 1 लाख से एक सिक्का एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। जो करना है इसी में करो। एंड टेल मी वन थिंग, तुम फ्लाइट से आए हो तो इसलिए तुम्हारे पास गन तो होगी नहीं। तुम काम कैसे करोगे? उंगली से? सिकंदर मुस्कुराया। उसका लेफ्ट हैंड धीरे से स्निग्धा के पीछे गया और उसने उसकी गर्दन थाम ली। स्निग्धा ड्राइव करते करते एकदम से चौंकी। अब वही तो गर्दन थामा है बस, अगर कपार पकड़ लिए ना हम तो यहीं खत्म हो जाओगी, बुझी? लाख कोशिश के बाद भी स्निग्धा अपनी गर्दन लेफ्ट या राइट न कर सकी। सिकंदर की पकड़ किसी मगरमच्छ से कम नहीं थी। अब सुन ध्यान से, पति को धोखा देने वाला औरत हमको वैसे भी पसंद नहीं है। मजबूरी है, इसीलिए ये काम कर रहा हूँ। इसीलिए जितना कहूँ उतना सुनो, जो मांगू वो दो। अगले 24 घंटे में हम तुम्हारा भगवान हूँ, बूझी? सिकंदर ने अपनी पकड़ ढीली की। स्निग्धा ने हाँ में सर हिलाया। उसकी नेक में भयंकर पेन होने लगा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि इसको बुलाकर उसने गलती तो नहीं की। तुम्हार पति अगर इतना ही शक्की है तो अभी एयरपोर्ट आते हुए तुमको चिंता नहीं हुआ? नहीं, मैं बैंगलोर से मुंबई आई थी। मुझे जब भी किसी को रिसीव करना होता है तो मैं एक दिन पहले किसी भी सिटी की अप डाउन फ्लाइट कर लेती हूँ। सिर्फ इसीलिए कि एयरपोर्ट आ सको? यही वैलिड रीजन है एयरपोर्ट आने का, और कोई नहीं। तो जो आदमी आने जाने को मना नहीं करता, वो रोक टोक वाला कैसा हुआ? मेरा खुद का बिजनेस है, अब उसके लिए सेम डे कहीं आना जाना कॉमन सी बात है, पर हर बोर्डिंग पास वो खुद चेक करता है। तुहार जैसी औरत के साथ तो यही करना चाहिए। वो तो फिर भी भला आदमी है। हम होते तो रसोई से बाथरूम और बाथरूम से कमरा, बस इतना ही घूमती तुम। गुस्से से स्निग्धा के कान लाल हो गए, पर वो कुछ ना बोली। अंधेरी स्टेशन के पास स्निग्धा ने सिकंदर को उतार दिया। एड्रेस तुम्हारे पास है, या तो आज रात या तो कभी नहीं। स्निग्धा ने एक छोटा सा बैग उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसमें 2 लाख रुपए कैश थे। हम जब पहुंचे तो पैसा तैयार मिलना चाहिए। स्निग्धा कुछ ना बोली। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रात 11:30 बजे मनु मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा तो थोड़े से एफर्ट के बाद ही उसको गौरव मिल गया। गौरव की आंखें बेहोश हो रही थी, फिर भी बेचारा स्माइल कर रहा था। अरे सर, आप तो मुंबई में थे ही नहीं, तो इसीलिए आप कल नहीं आ पाए ना? नहीं, मैं मुंबई था। यहाँ 2 एयरपोर्ट है,
नवी मुंबई से मुंबई की फ्लाइट में आया था। क्या सच में सर? सेम सिटी के लिए फ्लाइट? और क्या, ट्रैफिक बहुत था ना, तो सोचा फ्लाइट से आ जाऊं। अब चल, 2 दिन से बहुत परेशान हो रहा है तू, आज तेरी पार्टी करवाता हूं। गौरव खुश हो गया। मन्नू ने अपना फोन जैसे ही फ्लाइट मोड से हटाया, वैसे ही एसआई अशोक वाघमरे का कॉल आ गया। वाघमारे साहब, आपके लिए एक टिप है। हाँ बताओ मन्नू। बताऊंगा ना, बताने के लिए ही फोन किया है, पर साथ साथ कुछ जानना भी चाहता हूँ। बांद्रा की एक पॉश सोसाइटी में एक फ्लैट के अंदर इतनी जोर का धमाका हुआ था कि दूसरे फ्लैट की वॉल और वॉल के अंदर का वॉल्ट दोनों बुरी तरह डैमेज हो गए थे। हाँ, मिस्टर रमेश प्रकाश लांडे का केस बता रहे हो, उसका क्या हुआ? वो एक्सीडेंट स्टेज्ड है, फेक है, 50 लाख का क्लेम लेने के लिए किया गया है। नहीं नहीं, ऐसा कौन बोला तुम्हें? बोला नहीं, पर बोलेगी। कौन? आपकी फाइनल रिपोर्ट। अशोक कुछ सेकंड्स के लिए सोचने लगा। और मैं ऐसी रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? क्योंकि आपको रिटर्न गिफ्ट में सिकंदर मिलेगा, वो भी अलाइव, जैसे ठाकुर को गब्बर मिला था, जिंदा। मतलब कौन ठाकुर? नेवर माइंड, थिंक अबाउट इट। यू हैव लेस देन एन आवर। तुम एक पुलिस वाले को ब्लैकमेल कर रहे हो? Not at all, sir. I'm bargaining with a police officer, and I'm making an offer which he can't refuse, I think. अशोक सोच में पड़ गया। गौरव सुन तो सब कुछ रहा था, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मनु ने समझाना जरूरी भी नहीं समझा था। उसने एक टैक्सी बुलाई और बोला, होटल ग्रेस, बांद्रा वेस्ट। दोनों बांद्रा की तरफ उड़े जा रहे थे। अपनी पर्सनल टेंशन्स में मनु ऑफिस का काम भी हैंडल नहीं कर पा रहा था और अलग अलग लड़कियों के मैसेजेस का जवाब देने की भी उसको फुर्सत नहीं मिल रही थी। आज ये खेल खत्म हो जाए बस, इस सिकंदर से पीछा छूटे, इसके बाद शिवानी को गांव ही छोड़ाऊंगा। अननोन नंबर से कॉल था। मनु ने अलर्ट होकर पूछा, शिवानी बिटिया को कॉल पे ले। मनु ने आवाज पहचानी, ये सिकंदर था। तुम हो कहाँ, मुझे बताओ, मैं वहीं ले आता हूँ शिवानी को। जितना बोला है उतना कर। तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, भोसड़ी के। गौरव ने अब तक मन्नू को प्रोफेशनली बात करते ही सुना था। पहली बार उसे ऐसी देसी भाषा में गाली बकते देख वो चौंक गया। मन्नू ने बाहर झांक कर देखा तो ढेर सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका था। तुझे आइडिया भी है कि तेरे साथ क्या होने वाला है? एक बार मैं यहाँ से निपट लूं, फिर तेरा। कहाँ से? लांडे के घर से। सिकंदर की आवाज गायब हो गई। क्या हुआ, धमकी नहीं देनी? लांडे तो वैसे भी 1 बजे तक घर आता होगा ना, फिर उसको मार के कैश लेके किधर जाओगे? देख मन्नू, एक बार मेरी बात शिवानी बिटिया से करवा दे, उसको लाइन पे ले ले और हमारे बीच कॉन्फ्रेंस करवा दे। कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है तो पहले सच बोलो। स्निग्धा ने तुमसे पहले इस्माइल को सुपारी दी थी ना? तुझे कैसे पता? जिसके भड़का। थोड़ा जल्दी चलो ना, ऐसे तो सुबह तक होटल पहुंचेंगे यार। इससे पहले कि ड्राइवर बहाने बनाता, गौरव बोल पड़ा, अरे सर प्लीज आराम से चलने दो ना, क्योंकि सुबह मेरा ऑटो गड्ढे में घुस गया था। अब मेरी तो किस्मत ऑलरेडी गड्ढे में घुसी हुई है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में आपको भी बैड लक झेलना पड़े। मन्नू ने घड़ी देखी। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से लांडे 1 बजे से पहले घर नहीं पहुंचने वाला था। अचानक मन्नू बोला, होटल कैंसिल करो, इस एड्रेस पे चलो पहले। ड्राइवर ने एड्रेस देखा। होटल के कंपैरिजन में ये ज्यादा पास था। पहले ही स्निग्धा ने सिकंदर को अपनी सोसाइटी में घुसने का
चोर रास्ता बता दिया था। उसको अपने पति से छुटकारा चाहिए था, पर वो जानती थी अगर वो मरा तो सबसे पहले वाइफ पर ही शक आएगा। इसी शक से बचने के लिए उसने सिकंदर को अपॉइंट किया था। सिकंदर मर्डर करके बॉडी गायब करने में स्पेशलिस्ट था। उसके अगेंस्ट 4 मर्डर केस सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि उसने सिर्फ उन 4 लोगों की ही बॉडी सबूत के तौर पर छोड़ी थी। वो चाहता था कि पूरे गांव में उसके नाम की दहशत हो, उससे लोग डरें। जैसे मन्नू इस्माइल से टकराया था, ऐसे 6 महीने पहले स्निग्धा को भी इस्माइल एक कैब ड्राइवर के रूप में मिला था। सिकंदर एक बड़ा सा बैग साथ लेकर आया था। अपने से पहले उसने वो बैग सोसाइटी में पहुंचाया। अब उसे नाइट सिक्योरिटी गार्ड के बाहर टहलने का वेट करना था। इस सोसाइटी में कोई फ्लैट 3 करोड़ से कम का नहीं था, पर मिस्टर लांडे के मॉडिफाइड पेंट हाउस की कीमत 12 करोड़ से ज्यादा थी। स्निग्धा की इंफॉर्मेशन सही थी। टावर का सिक्योरिटी गार्ड हाथ पैर सीधे करने के लिए अपनी सीट से उठा और दूसरे गार्ड के पास चल दिया। लिफ्ट के ठीक पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, पर सिकंदर मुंह नीचे करता हुआ फायर स्टेयर्स की तरफ बढ़ा और 14 फ्लोर तक पैदल ही चढ़ता चला गया। वादे के मुताबिक स्निग्धा ने फ्लैट के दोनों मेन डोर हल्के हल्के खुले छोड़े हुए थे। सिकंदर धीरे से दरवाजे को पूरा खोलकर पेंटहाउस के अंदर घुसा। अंदर फ्लैट में अंधेरा था। स्निग्धा ने उसे बताया था कि हॉल क्रॉस करके जो 3rd रूम है वो लांडे का है। स्निग्धा को शायद सिकंदर के आने की आहट हो गई थी। वो 2nd रूम से बाहर आई और सिकंदर की शैडो देखकर फुसफुसाई। तुम जल्दी आ गए, वो अभी आए नहीं है। छुप जाओ कहीं प्लीज। कहाँ छुपूं? अरे उसी के रूम में छुप जाओ, वो ड्रिंक करके आएगा तो सीधे अपने ही रूम में जाएगा। सिकंदर 3rd बेडरूम की तरफ बढ़ा और फिर रुक गया। पहले पैसा दे। डोंट वरी, तुम्हारा पैसा रेडी है, बस काम। अभी तुरंत। स्निग्धा गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में गई और एक बैग निकाल कर लाई। लो, आराम से सुबह तक गिन लो। अगर काउंटिंग पूरी हो तो काम कर देना। उतना बोल जितना पूछा जाए। ये तेरे हस्बैंड का रूम है ना? इसको खोल। रूम खुला है। फिर भी तू खोल, हमका भरोसा नहीं तेरे पे। अरे इतने बड़े किलर होकर एक रूम में जाने से डर रहे हो? ये देखो, अंदर कोई नहीं है। अंदर सूट पहने बेड पर लांडे बैठा मुस्कुरा रहा था। स्निग्धा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। तभी सिकंदर ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया।